अंग्रेजों ने अभी ऐसा षड्यंत्र रच के गया है कि भारत आजाद होते हुए भी अभी गुलाम है। चाइना ने सामाजिक एकता को तुरंत बना दिया। अब आती है मुद्दे की बात कि भारत आखिर इतना पीछे हुआ कैसे, किसकी वजह से, आखिर मैं इल्जाम किसके ऊपर लगाऊं। मतलब मुंबई का एक व्यक्ति एक साल में 7.5 लाख रुपया कमाता है। मतलब संघाई के एक व्यक्ति का मासिक वेतन 27 लाख रुपया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे देश के जवान, हमारे शहीद हुए लोगों और देशभक्तों के लिए दिल से नमन है। और जो आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए तो भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत और चाइना के बारे में। दोनों ही आजाद कंट्री है और जब से आजाद हुए हैं तब से अब तक देखते हैं कौन सबसे ज्यादा डेवलप कर चुका है और कैसे हुआ है। आज हम सब बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो भाइयों, भारत की बात करें तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और चाइना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1949 को। और यहीं से देखा जाए तो दोनों कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी, और जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि भारत से 2 साल बाद जाकर चाइना इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। और यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप लोग जानते हो कि चाइना भारत से बहुत आगे निकल चुका है, और आप लोग भी मेरे मुंह से यही सुनना चाहते हो कि मैं कब बोलूं कि चाइना भारत से 10-20 साल आगे है। भाइयों, जो आप लोग सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। तो कैसे? तो आइए मैं आप लोग को बताता हूं। जब भारत और चाइना आजाद हुआ था तो दोनों कंडीशन एक ही जैसा था, लेकिन चाइना ने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, समाज एकता, मजबूत सरकारी नीति, शिक्षा पर तेजी से काम किया। वहीं पे भारत में मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा और सामाजिक एकता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विकास की गति, ये सारी चीजें स्लो चली थी, और यही के शिक्षा अभाव के कारण, सामाजिक एकता न होने पर अभी भी आपको लोग भारत में धर्म और जाति के नाम पर लड़ते हुए मिल जाएंगे, जिसके कारण अभी भारत का हाल एक मिडिल क्लास लड़के की तरह हो चुका है जो सफल होने के लिए छटपटाता है। और आप ही लोग बताओ ना, मैं चाइना की तुलना भारत से किस बेस पे करूं? चलिए मैं मान लिया, आप लोग बोलोगे सॉफ्टवेयर में, सिनेमा में, धार्मिक मामले में, जनसंख्या में भारत चाइना से बहुत आगे है। और अगर कुछ हमसे छूट भी गया हो तो हमें कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। लेकिन जब मैं चाइना के बारे में बात करूं तो हो सकता है आप लोग के पन्ने कम पड़ जाए। अगर मैं बात करूं चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो चाइना भारत से बहुत आगे है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझिएगा कि भारत में टोटल स्काई स्क्रेपर 150 से 430 के बीच है, लेकिन वहीं मैं बात कर लूं चाइना की तो चाइना में टोटल 3500 स्काई स्क्रेपर है। अब बात करते हैं सबसे अमीर राज्य के बारे में। तो भारत का सबसे अमीर राज्य मुंबई है। अगर हम लोग मुंबई के लोगों का प्रति व्यक्ति आय देखें तो $6000 यानी 7.5 लाख रुपया। मतलब मुंबई का एक व्यक्ति एक साल में 7.5 लाख रुपया कमाता है। वहीं पे बात कर ले चाइना के संघाई का तो वहां का प्रति व्यक्ति आय $32,840 है, जो कि इंडियन रुपीज में 27 लाख रुपया बनता है। मतलब संघाई के एक व्यक्ति का मासिक वेतन 27 लाख रुपया है। और अभी तो आप रुक जाइए, मैं अभी आप लोगों को चाइना के गरीब लोगों का प्रति व्यक्ति आय और इंडिया के गरीब लोगों का प्रति व्यक्ति आय का भी डिफरेंस दिखा देता हूं। जहां पर बात कर ले भारत का सबसे गरीब राज्य तो बिहार को माना जाता है। अगर आप लोग देखें तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय 76,490 रुपया है। तो चाइना का सबसे गरीब राज्य तिब्बत और गांगसू है और वहां का प्रति व्यक्ति आय 6.2 लाख रुपया है। और आप ही लोग हमें अंतर कर बता दीजिए कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। मतलब भाई, वहां का गरीब आदमी आकर यहाँ अंबानी बन जाता है। अगर आप लोग कभी चाइना जाओगे तो आप लोग का रिएक्शन कुछ इसी प्रकार का होगा कि चाइना एक अलग ही लेवल का डेवलप हो चुका है। और ये बात मुझे कहां से पता चली पता है? जितना भी ब्लॉगर ट्रेवलर है, चाइना जाने के बाद उनका पहला रिएक्शन ही ऐसा होता है, ऐसा। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि चाइना किस लेवल का डेवलप कर चुका है। तो भाइयों, मैं आप लोग को दोनों देशों के बीच में अंतर और कारण समझा दिया। अब आती है मुद्दे की बात कि भारत आखिर इतना पीछे हुआ कैसे, किसकी वजह से, आखिर मैं इल्जाम किसके ऊपर लगाऊं? देख भाई, भारत और चीन जब दोनों इंडिपेंडेंट राज्य बना था तो उसमें दोनों के गवर्नमेंट में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ गवर्नमेंट हमारे भारत के थे। तो चाइना इतना डेवलप कैसे कर गया? तो इसके पीछे कारण है सामाजिक एकता। चाइना ने सामाजिक एकता को तुरंत बना दिया, और यही चीज थी जो हमारे भारत में नहीं थी। अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे भारत में जाति और धर्म के नाम पर सभी को बांट दिया। अंग्रेजों का वह काम भारत को विकसित होने से अभी तक रोक रहा है। अंग्रेजों ने अभी ऐसा षड्यंत्र रच के गया है
कि भारत आजाद होते हुए भी अभी गुलाम है। और भाइयों, आप लोग को ये बात बहुत अच्छी तरह पता होगा कि जिस जगह पर लड़ाई झगड़े दंगे होते हैं वो जगह विकास नहीं करता है, चाहे वो घर हो या देश। और भाइयों, अभी की सरकार भारत में जोरों शोरों से विकास करने में लगी है और यह बात का मुझे पक्का भरोसा है भाइयों कि हमारा भारत देश भी एक दिन विकसित राज्य बनेगा। भाइयों, अभी के लिए बस इतना ही। आप करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम और अच्छी वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।